चलो, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस किया था एंड एक बारी मैं क्विकली ब्रीफ कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयंस फर्निश करे। ये कोवेलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है। दो कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं फर्दर कैटेगराइज करूं तो वो एसिड भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकता है और वो सॉल्ट भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका HCl, HBr, HI था हाइड्रा एसिड में। ऑक्सी एसिड में एनीथिंग विच हैव टू टर्मिनल ऑक्सीजन और मोर, H2SO, HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ना। इसके अलावा आप देखो OCr डबल बॉन्ड O, क्रोमिक एसिड जिसको बोल लो। पर मैंगनेट का जो एसिड है ना, उसको बोल सकते हैं जैसे पर मैंगनिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड जैसे होता है वैसे ये पर मैंगनिक एसिड, राइट। सो ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस का बड़ा सिंपल सा हिसाब है। एल्कली मेटल के सारे हाइड्रोक्साइड, लिथियम से लेकर के आपके पास सीजियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलाइन अर्थ मेटल में दो को छोड़ देना है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं रहेंगे। इसके अलावा बाकी सारे हैं। बेस इतना छोटा सा लिस्ट है। कमिंग टू द सॉल्ट, वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी। तो इसमें कैटायन पकड़ के चलते हैं। सोडियम आयन के सारे कंपाउंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, ऑलमोस्ट सारे बोलो, मतलब मैं तो अभी तक एक भी ऐसे मॉलिक्यूल से या कंपाउंड से इनकाउंटर नहीं हुआ हूं जिसमें सोडियम है और वो पानी में घुल ना रहा हो। इसलिए आप सोडियम कहीं पे भी लगा हो, आप अपने दिमाग में ये बिठा लो कि वो डिसॉल्व होगा ही होगा। ऐसे ही एक नेगेटिव आयन है जिसका मैंने आज तक कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं देखा जिसमें नाइट्रेट हो। सॉल्ट की बात बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्सेस की बात नहीं बता रहा हूं। कॉम्प्लेक्स में आपको मिल जाएगा नाइट्रेट का कॉम्प्लेक्स जो इनसॉल्युबल। सॉल्ट में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं मिला मुझे जहां पे नाइट्रेट हो और वो इनसॉल्युबल हो। तो एक कैटायन एक एनायन फिक्स्ड हो गया। अब आते हैं इसके बाद मोस्ट सॉल्युबल थिंग्स, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब मोस्टली सॉल्युबल हैं कुछ कैटायन को छोड़ के, जैसे कॉपर Ag+, Hg2+2 और Pb2+। और Hg2+ को भी ले सकते हैं, वो तो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉपर्टी होता है HgI2 का, पानी में घुल जाएगा, टूटेगा ही नहीं ना, आयंस नहीं देने वाला है। सॉल्युबल है बट आयंस नहीं देगा। तो ये हो गया। सल्फेट में भी मोस्ट ऑफ द सल्फेट्स आर सॉल्युबल। कौन से नहीं होते हैं उनमें एग्जांपल में कौन सा होता है? सिल्वर है, Hg2+, lead2+, और स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम, इनके सल्फेट इनसॉल्युबल होते हैं। इनको छोड़ करके आप कोई भी सल्फेट लेके आओगे सॉल्युबल। ऐसे ही नाइट्राइट का भी केस होता है, NO2 में जैसे नाइट्रेट है ना, वैसे ही नाइट्राइट का भी होता है। ये सब, ये आपको एक होलिस्टिक आइडिया देने के लिए कि भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन, इनको छोड़ करके बाकी सबको हम वीक एसिड में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसिडर कर सकते हैं। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसी कैटेगरी बनाओगे तो वीक एसिड, वीक बेस एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। वीक एसिड में भाई जिनके पास दो टर्मिनल ऑक्सीजन नहीं हो, जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, HCN इसका एग्जाम्पल है, फिनॉल इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि फिनॉल में भी कोई टर्मिनल ऑक्सीजन नहीं है। यहां तक कि कार्बोनिक एसिड, या फिर आप यूं बोल लो कि नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे इस कैटेगरी के एग्जाम्पल। H2SO3, H2S, मतलब लिस्ट भरी पड़ी है वीक एसिड के। वीक बेस में सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल वाले जो कंपाउंड हैं, जो वीक बेसिस हैं, वो मोस्टली मेटल के ही होते हैं। सॉल्युबल जब बात कर रहे होते हैं वीक बेसिस में,
तो नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करते हैं। जैसे अमोनिया का पानी के अंदर सॉल्यूशन, एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस। अमोनिया का डेरिवेटिव ले लो, इसका पानी के साथ सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ वीकली बेसिक सॉल्यूशन। ऐसे ही आप ले लो किसका, बेंजीन के ऊपर NH2 डाल दो, इसका पानी के साथ सॉल्यूशन H2SO3 से H2CO3, उसके ऊपर HNO2। ये सारे भरे पड़े हैं एग्जांपल नाइट्रोजन से रिलेटेड। पिरिडीन ले लो आप, एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस। ठीक है, बोलिए। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं सीधा। KW के बारे में आपको आइडिया है ही, 25 डिग्री रूम टेम्परेचर लेकर के उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। लिखिए क्वेश्चन। फाइंड द pH of 0.1 normal 0.1 normal aqueous solution of HCl. Find the pH of 0.1 normal aqueous solution of क्या चीज बेटा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Find the OH ion concentration in the solution. Also find the OH ion concentration in the solution. Do it fast.
क्या है आंसर? चले बेटा, हाँ जी बेटा, हुआ भाई? तो क्वेश्चन ये आपके साथ मैंने दिया है कि 0.1 नॉर्मल HCl का आपको पीएच निकालना है, यही क्वेश्चन है ना? तो बताइए कैसे निकालेंगे इसको? तो सबसे पहली चीज ये दिमाग में रखना है कि भाई H2O
ब्रेक डाउन करके H प्लस प्लस OH माइनस देगा, और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है, -14, और मैं 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं। अब मैं और कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, जब कभी भी मैंने KW नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आप इतना मान लो, ठीक है, हर बार क्लियर है। अच्छा, अब मैंने इसी सोल्यूशन में क्या डाल रखा है, HCl। सबसे पहले बताओ HCl वीक है या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो HCl पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर जाएगा, कितना बनेगा, H प्लस एंड पूरी तरीके से सिंगल डायरेक्शन में एरो दिखाना है, यानी जितना भी आपने यहां लिया। कितने लोग बोल रहे हैं कि सर HCl का n फैक्टर 1 होगा, तो इसका जो मोलैरिटी वही नॉर्मेलिटी ना, क्योंकि नॉर्मेलिटी थी, तो मोलैरिटी कितना आ गया, 0.1, तो 0.1 टूटेगा तो ये 0.1 देगा, ये 0.1। क्लोराइड आयन से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, HCl। और यहां से आने वाला नॉर्मल जो H प्लस आयन है वो 10 के पावर -7 होता है। तो जब ये डाल दोगे तो उसके सामने 10 के पावर -7 का कोई वैल्यू। और वैसे बता दूं, ये रिएक्शन अभी पीछे जाएगा, क्योंकि आप H प्लस डाल रहे हो। याद करो, हमने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में पढ़ा था, प्रोडक्ट डालने से रिएक्शन पीछे, मतलब जो H2O से आने वाला H प्लस आयन है वो और घट के कम हो जाएगा। पहले OH आयन कितना आता था, 10 के पावर -7 प्योर वाटर में, अब वो भी कम हो जाएगा। कितना कम होगा अभी वही निकालना है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, तो 0.1 प्लस x। मैं मान रहा हूं x ये टूटा 55.55 में से ये x टूटा, तो ये इतना बनेगा। 0.1 कहां से जोड़ा, ये ऊपर का जो H प्लस आयन था। बोलो भाई, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो यहां लिखने की जरूरत है। क्या हुआ, तो ये वैल्यू लगभग 0.1 होगी। क्यों, क्योंकि x बहुत छोटा है, 10 के पावर -7 से भी। अरे भाई, प्योर वाटर में 10 के पावर -7 आता है, इसके डालने से तो और कम हो जाएगा। तो अब इतना कम वैल्यू 0.1 में ऐड करोगे तो 0.1 ही आंसर आएगा। तो यानी हमें H प्लस आयन कितना मिल गया, 0.1। समझ आया। तो pH कितना आ जाएगा, -log2⁻10 0.1। 0.1 को 10 के पावर में लिख लो, 10 के पावर -1। ये -1 उड़ के यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो कितना आ गया आंसर, कितना लोग का सही हुआ है pH, pH 1 आएगा। क्लियर है। अब रही बात सर कि अगला हम OH आयन कैसे निकालें या X कैसे निकालें, तो बड़ा आसान है, क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू है, KW विच इज 10 के पावर -14, और H प्लस हमें मालूम है 0.1। ये नहीं मालूम है, ये X है। अब समझ में आया। देख लो, HCl के प्रेजेंस में जो पहले 10 के पावर -7 आ रहा था, -13 आ रहा है, 1,00,000 गुना कम हो गया इसका डिसोसिएशन। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है, जब कभी भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें ऐड कर रहे हैं उससे कॉमन हो जाए, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को सप्रेस कर देता है, बहुत ज्यादा सप्रेस करता है। यहां देखो, 1,00,000 गुना कम कर दिया। दिस इज टर्म्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। लिखो इसको। अब पीओएच निकालना चाहोगे तो नहीं आ जाएगा जी, -log 10 के पावर -13, तो ये 13 ऐसे भी आ जाएगा। नहीं तो आपको मालूम है पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू कितना होता है, 14, तो यहां से भी आ जाएगा, जैसे मर्जी। क्योंकि ये कहां से आया, ये भी तो इसी इक्वेशन से ही आया है ना। तो रॉ फॉर्म ये है, ये सोर्स है, ये सोर्स यही है, तो यहां से करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, पूरी क्लैरिटी रहेगी। तो समझ में आया भाई, हाँ क्लियर हो गया। अच्छे से लिखो, कॉमन आयन इफेक्ट लिखो क्या होता है।
खरीद के लाए इसको, स्मेल करिए। हाँ जी भाई, सबने नोट कर लिया? तो आप अगर देखोगे तो ये बेटा कॉमन आयन, हाँ, तो यहां तक ये क्लियर है ना? लिखो कॉमन आयन इफेक्ट, लिखो क्या होता है। लिखो the dissociation of a weak electrolyte is greatly suppressed by the dissociation of weak electrolyte is greatly suppressed by is greatly suppressed by, किससे सप्रेस होता है? कॉमन आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट is greatly suppressed by common ion of strong electrolyte। लिख लिया सबने? greatly suppressed by common ion of strong electro, मिटा दें इसको। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द concentration of H plus ion and pH. Find the concentration of H plus ion and pH for 0.05 normal H2SO4। या एक काम करो, इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं ना, 0.2 लिख लो इसको। एक मिनट, जीरो 0.1 नॉर्मल ही कर लो, यही बेस्ट है। नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। 0.1 नॉर्मल। हाँ जी, जिनको जरूरत पड़े मैं बता दे रहा हूँ, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो उसको 0.3 रखो। log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.47 या 477 जिसको बोलते हैं, या फिर इसको रफली आप मान लो 0.48, अगर डेसिमल के 2 डिजिट तक चाहिए। चलिए जल्दी निकालिए।
कितना है बेटा? चले किया जाए। आइए सबसे पहले कितने लोग ये कह रहे हैं कि जो इसकी नॉर्मेलिटी है 0.1 नॉर्मल H2SO4, ये H2SO4 टूट करके कहां जा रहा है? 2H पॉजिटिव प्लस सल्फेट है। और ये इक्विलिब्रियम का साइन दिखाना सही बात है या गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि H2SO4 कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें कैसे दिखाना चाहिए? ठीक है ना? अब बताओ, ये 0.1 नॉर्मल का मतलब मोलैरिटी इंटू n फैक्टर 2 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, यही होता है ना जी? तो मोलैरिटी कितना है? 0.1/2। तो ये 0.1/2 ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये दे कितना रहा है? 2। तो H प्लस आयन कितने लोग कह रहे हैं मिल जाएगा हमें? 2 इंटू ये वैल्यू 0.1/2। तो कितने लोग कह रहे हैं सर ये तो नॉर्मेलिटी है। इसलिए बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, खास करके जो एसिड हो उनके लिए पीएच निकालना हो तो उनका नॉर्मेलिटी सीधा सीधा यूज करो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, और वही सही होगा। तो pH will be equal to minus log to the base 10 H plus ion concentration, और H plus ion कितना है बेटा? नॉर्मेलिटी खुद माइनस log 10, नॉर्मेलिटी कितना है? 0.1। कितना आ गया ये? किसी का आया था आंसर? तो एक नोट करके रूल बना लो ये कि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ बिल्कुल दिया मैंने, ताकि थोड़ा सा इधर उधर जाए तुम लोग का दिमाग। मैंने बोला भी था जिनको जरूरत लगे वो यूज करना है इसको। तो नोट करके क्या लिखना है? फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड pH कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड, pH कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड by using H plus ion concentration as normality of the acid, as normality of the acid. बोलिए। कर लिया सबने? आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द, बहुत आसान दे रहा हूं, pH of 10 to the power -7 molar HCl aqueous solution. Do it. एक और देता हूं, बहुत मजा आएगा। एक और देता हूं, pH ऑफ, बल्कि उसको पहला कर लो आप, इसको दूसरा कर लो। pH of 10 to the power -8 molar aqueous solution of HCl. Enjoy.
करेंगे बात बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? आप निकालिए तो सही, थोड़ा सोचिएगा, सोच समझ के निकालिएगा, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको कम ही देता हूं जिसमें आप बिना दिमाग लगाए कुछ लगा लो। ठीक है, चलो। क्या आया भाई आंसर? 6 ये उल्टे ऑर्डर में पहले मैंने वो 6.7। सबसे पहला क्या आंसर आएगा? सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा? पहले वाले का पीएच कितना आएगा? तो बहुत आसान है, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये रखूंगा, आंसर क्या आ जाएगा? 8। और ये गलत है, आपको लॉजिकली भी लग रहा है गलत है, क्योंकि एक तो सॉल्यूशन एसिडिक है, pH 7 से ज्यादा कैसे आ गया?
क्या गलती कर रहा हूँ इस चीज में, मुझे कौन बताएगा? रुक जाओ 1 मिनट। वाटर के H प्लस आयन इस बार मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि HCl जो आ रहा है वहां से H प्लस आयन वो बहुत कम है, और वाटर से आने वाला H प्लस आयन ऐसे ही हमारे पास 10 के पावर -7 होता है। अब कायदे से जो तरीका है, सॉरी यहाँ OH माइनस लिखना चाहिए, कायदे से जो तरीका है वो तो है कि इसको x मानो और ये x में इतना जोड़ लो और फिर वो इक्वेशन बना के सॉल्व करो, कायदे से वो तरीका। लेकिन रफली हम बोल सकते हैं कि H प्लस आयन इस बारी जो हमारे पास आ रहा है H प्लस फ्रॉम एसिड एंड प्लस H प्लस फ्रॉम वाटर, इस बारी ये 10 के पावर -7 वैल्यू अब नेग्लिजिबल नहीं है इसके सामने, तो ये वैल्यू आएगा लगभग 1.1 इंटू 10 के पावर -7। तो अब pH निकालोगे तो माइनस लॉग बेस 10 1.1 इंटू 10 के पावर -7, मैंने बताया था लॉग ए माइनस लॉग बी, a इंटू बी, सो माइनस लॉग 1.1 प्लस 7 आ जाएगा। अरे भाई मैं पूरा एक्सपेंड करके समझ गया ना, 10 के पावर -7 वो उठ के यहाँ पे, तो ये 6.98 आएगा। निकाल लिया तुम लोगों ने कैलकुलेटर से, यूज किया कैलकुलेटर? हाँ 1.1 किया ना ये, अब तो कोई बुराई नहीं है, मैं भाई पूछ रहा हूँ। 6.98 और 6.98 इज स्लाइटली लेस देन 7, ये लॉजिकल लगता भी है। किसी का सही हुआ था ये? तो आंसर में ये वैल्यू नहीं लिखा रहता है, बल्कि क्या लिखा रहता है? स्लाइटली लेस देन 7, स्लाइटली लेस देन। अगला वाला करो। नहीं तो उसमें सॉल्व ही होता है ना भाई, फ्लो में बच्चे क्या लिख देते हैं? pH 8, पहला ऑप्शन में pH 8 पहले ही रहता है। हाँ तो लिखा है तो स्लाइटली वाला आंसर हो जाएगा, और क्या इसमें क्या? इसका कर लिया सबने? इसी तरीके से ये भी होगा। इस बार ही दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो 10 के पावर -7 प्लस 10 के पावर -7, ये HCl से आ रहा है और ये वाटर से आ रहा है, H प्लस टोटल कितना है? 2 इंटू 10 के पावर -7, तो pH इज इक्वल कितना है? 7 माइनस log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 7 माइनस 0.3 कितना आ गया? 6.7 के आसपास। सबको क्लियर हो गया कैसे निकालना है? अब हेडिंग डालिए pH ऑफ अ वीक एसिड। अब यहां से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी, वी विल एंजॉय नाउ। pH ऑफ वीक एसिड, सबसे पहले मैं लेता हूं एसिटिक एसिड। इसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर में ले रहा हूं, और इसका मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या दे रहा हूं आपको? 10 के पावर -5। फाइंड pH, चलिए जल्दी। pOH जल्दी निकालिए। वीक एसिड है ये, समझ में आ रहा होगा ना, देखते ही वीक एसिड। एग्जाम में बोलेगा नहीं कि ये वीक एसिड है। जिसका Ka दे दिया और Ka 10 के पावर नेगेटिव में है, वो सब वीक वाले ही होंगे। बोलिए।
ठीक। सर अल्फा नहीं लोगे? अल्फा मुझे देना पड़ेगा, ये खुद निकालोगे? फिर क्या ही रह गया? जब अगर वही दे दूं तो फिर नहीं निकल जाएगा तुम लोगों से। करे आइए चलिए करते हैं। हो गया। चलो बेटा करें। अब देखो इसका अप्रोच कैसे है, देखो बहुत आसान है, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, नॉर्मल इक्विलिब्रियम की तरह ही है। जैसे CH3COOH है और ये ब्रेक डाउन करके क्या बन रहा है, CH3CO- प्लस H प्लस आयन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको दिया ही है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया ही है। अब क्या चाहिए आपको, 0.1 माइनस x कर दो। 0.5 अब मेरी बात सुनना, क्या बोल रहे हो? 0.1 लिखा नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? 0.5 आइए चलिए देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो पहले कैसे करना है, समझो इसका मेन रीजनिंग समझो, इंपॉर्टेंट है। अभी कितने लोग कह रहे, एक तो तरीका है कि भाई बिना ज्यादा सोचे समझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं ऐसे लिख लूं, सबको मालूम है ऐसे ही लिखना होता है भाई, और ना, और सारा वैल्यू लिख करके शुरू हो जाऊं बिना दिमाग लगाए। करो फिर शुरू हो जाओ बिना दिमाग लगाए, क्या ही कर सकता हूं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए फिर सॉल्व करो आराम से मैथ्स वाले बच्चों की तरह। अब भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा करके। याद भी है किसी को? क्या बात है, -b प्लस यही है ना श्रीधराचार्य फॉर्मूला, बोलो भाई। इसका फॉर्मूले का नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो भी है। धराचार्य बोलते हो तुम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेट्स टॉक अबाउट दिस ओनली ना। ये क्या होता है डी, सबको मालूम है। अब इतना यार केमिस्ट्री में नहीं करना होता है, नेचुरल सी बात है, तो कुछ होगा इसके अंदर। वो ट्रिक ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब बहुत कम हो जाए, इसका मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का वैल्यू बहुत कम हो गया, इसका मतलब रिएक्टेंट डोमिनेटिंग है, मतलब ये आगे ज्यादा गया ही नहीं। इससे ये समझ आता है कि x की वैल्यू बहुत छोटी होगी। सिंस Ka is very very less than 1, x will be also very very less than 1. In that case 0.1 minus x can be written as 0.1. ऐसा कर देने से आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आ जाएंगी, मैं बता रहा हूं कैसे। नाउ यू कैन यूज दिस,
10 के पावर -5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1, इजंट इट? खुशी आई कि नहीं आई? अभी x की वैल्यू कितनी है और x आ गया तो हमारा सारा चीज निकल गया। h प्लस कितना आ गया? 3। अच्छा, इसमें वाटर को क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि भाई वाटर का 10 के पावर -7 होता है, वो -3 के आसपास भी नहीं है कहीं पे, इसलिए उसको नहीं ध्यान दे रहे। जब उस लेवल पे आ जाएगा तो हम उसको भी थोड़ी वैल्यू देने लग जाएंगे। इक्विलिब्रियम में वाटर अनडाउटेबली है। अगर आपसे कोई पूछे कि पीओएच बताओ तो मैं बोलूंगा यार 14 में से पीएच घटा लो, उतना तकलीफ ज्यादा मत करो। और नहीं तो H प्लस इंटू OH आयन इज इक्वल टू KW यूज करके H प्लस आयन जो निकाला था यहाँ रखना, OH आयन यहाँ से निकल जाएगा, फिर निकाल लेना। एक ही तरीके से आंसर आ जाएगा, हो जाएगा भाई। ये सबसे अच्छे से इसको नोट करके लिखो। क्या है pH 3? कितने लोग आया था? कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। कोई नहीं एक्सेप्टेबल है, पहली बार कर रहे हो, इट इज क्वाइट ओके। अभी तो मैं अगले क्वेश्चन में और कुछ कराने वाला हूँ, इसलिए पहले इसको नोट करो। सिखा रहा हूँ अभी, पहले सीख लो अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत नई नई चीजें कई सारी थी। चले आगे बढ़े, लिखिए क्वेश्चन, इसी में लिखिए। फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड। फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द अबव एग्जांपल। इन द अबव एग्जांपल। अच्छा, एक देखो तरीका भी होता है कि जो हमने एजम्पशन लिया है वो सही है या नहीं। एजम्पशन क्या लिया था कि क्योंकि ये ऐसा है तो x बहुत कम है तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, दिस वी हैव एज्यूम्ड। जो हमारा फाइनल आंसर इस एजम्पशन से निकल के आया, एक बारी रीचेक करेंगे कि क्या ये जो x का वैल्यू वाकई में 0.1 में से घटाने पे इतना ही आने वाला है। तो देख रहे हैं कि भाई ये 10 के पावर -3 विच इज 0.00001 है। जीरो 0.001, तो वो 0.1 के सामने 100 गुना और कम हो गया। तो हम 5% तक लिबर्टी रखते हैं कि कोई भी वैल्यू 5% कम ज्यादा हो जाए तो उसको जोड़ने घटाने से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 100 में से 5 निकाल दें तो उसको भी लगभग 100 ही रखते हैं। 100 में 5 जोड़ भी दे तो उसको भी हम 100 ही रखेंगे। तो 5% तक का लिबर्टी है हमारे पास। बहुत बड़े स्केल पे आ जाओगे तो 10% तक एट द मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं कि जोड़ो घटाओ तो कोई फर्क ना पड़े मेन वैल्यू पे। बट 5% इज द बेस्ट केस। 5% चीजों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो भाई 1/100 आ गया, वो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.001 मीन्स 100 टाइम छोटा हो गया। 1% है बेसिकली पूरी वैल्यू का, तो हमने इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारा केस ओके है। और एक तरीका समझाऊंगा, आप फिलहाल पहले निकाल के तो देखो, बताइए क्या आया आंसर। अल्फा कितना आया? अल्फा कितना आएगा?
अल्फा कैसे निकालते हैं भाई बताइए, ये कैसे निकालते हैं? कितने डिसोसिएट हुए? एक्स कितना लिया था? ये ऊपर कितना वैल्यू हो गया? बहुत कम वैल्यू हो गया ना, 0.01 आ रहा है। परसेंटेज अल्फा निकाले तो 1%, 1% टूटा है बस, खत्म ही हो गया ना। अल्फा निकाल करके आप आइडिया लगा सकते हो कि कब नेग्लेक्ट करना है, कब 5% तक मैंने बोला है नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करेंगे, लिखिए आप। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इस बारी पीएच भी नहीं, थोड़ा दया कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, ठीक है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड अल्फा। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड अल्फा फॉर द सेम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन फॉर 10 के पावर -5 मोलर, ये रहना चाहिए। एंड K इज अगेन कितना, -5। इस कॉम्बिनेशन के लिए आप निकालिए कंसंट्रेशन। मैंने जो पहले 0.1 था उसको कितना दे दिया, ठीक है। ये कर लोगे तो बहुत मजा आएगा। बताइए बताइए।
बोलिए बेटा। टेन टू द पावर करें करें। नहीं सर आपने जो -5 दिया है। हाँ जी, तभी तो मजा है इस क्वेश्चन का। आइए चलिए, आइए आइए जल्दी खत्म करता हूँ इसको, ठीक है। लेटेस्ट देखते हैं, चल लेट्स स्टार्ट। CH3COOH, वही काम करना है और हमें इक्वेशन बना लेना है। ये मान ले रहा हूँ C है। दे रखा है। हाँ दे रखा है बाबा, मालूम है, तो वैसे ही लिख रहा हूँ। x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस इक्वल टू 10 टू c 10 टू -5 c माइनस 10 टू -5x करी तो डायरेक्टली हां सही है देखा ये इक्वेशन बना। अब एक काम करो तुम लोग, ठीक है ना, पहले यहीं पे कर लेते हैं। लेट x इज वेरी वेरी लेस देन c। 10 टू -5 Let x is very very less than c. Let us assume that. In that case कितने लोग कह रहे हैं c minus x कितना हो जाएगा? c यानी x square upon c which is 10 के पावर -5 will be 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 टू -5 ओ माय गॉड, अल्फा निकाल लेते हैं, कितना आया? 100% तो प्रभु लोग समझ में आ रहा है क्या दिक्कत है? 100% डिसोसिएट हो रहा है भाई, 5% तक हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या मजाक है। तो दिस इज assumption इज रॉन्ग, हमें यहीं से करना पड़ेगा। कितने लोग ये बात समझ पाए थे? कुछ तो था कि क्वेश्चन में। यहां से x निकालें, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो -4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 into 10 is to power -6 by 2 by 2 अब ऑब्वियसली यार नेगेटिव वाला तो लोगे नहीं, तो प्लस वाला ही लो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? -10 के पावर -5 प्लस रूट ओवर 5 इंटू 10 के पावर -10 बाई 2। ये 10 को बाहर निकाल लो, -5 आ गया। yes sir -5 को कॉमन निकालो तो 10 के पावर -5 रूट ओवर 5 -1/2 ये आ गया। दिस इज द आंसर। रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है? 2 पॉइंट समथिंग, 2.23 2.23 होती है। बहुत तेज हो यार तुम लोग, याद था या फिर कैलकुलेटर? तो 10 के पावर -5 इंटू 1.23, तो ये आ गया आपका x, और यही क्या आ गया? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। pH मैंने नहीं पूछा क्योंकि ये अपने आप में ही निकालना पड़ेगा। तो क्या समझ में आया? सिर्फ K नहीं, इसका कंसंट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेग्लेक्ट करना है x को या नहीं करना है। x बहुत ही डाइल्यूट हो जाए तो, मतलब सॉरी, कंसंट्रेशन बहुत डाइल्यूट हो जाए तो इसलिए करेक्ट पैरामीटर पता है क्या है? K/C। इससे चेक कर लेना होता है कि कब नेग्लेक्ट करे कब ना। K/C निकालो, देखो यहां पे कितना आ जाएगा? 1।
पिछले वाले केस में के बाई सी निकालो -5/0.1 कितना आया था माइनस। तो ये वैल्यू जितना कम रहे उतना इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हो। के ए बाई सी से पता करना है कब नेग्लेक्ट करना है, कब नहीं करना। गॉट इट। ओके ठीक, तो यहीं से हमें देखना है। तो के ए बाई सी का वैल्यू जब कभी भी 10 के पावर -2 के ऑर्डर का आ जाए तो हम ऐसे केसेस में नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारा काम निकल जाएगा। के बाई सी -2 मतलब मैं हायर साइड ही बोल रहा हूं के बाई सी का, ठीक है ना, जितना कम हो उतना अच्छा है। गॉट इट। तो बेटा इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे रोकता हूं मैं। एंड